कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया था और राज्य को 2 हिस्सों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। मोदी सरकार का देश हित में मानना था कि एक ही देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान नहीं हो सकते। बहुत ऑब्जेक्शनल है। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? विनाश काले विपरीत बुद्धि। सनातन विरोधी खुद जमकर मटन और मछली खाते रहो और देश में मोदी नाम का रोना रोते रहो। जी आपके लिए बचपन में क्या खाना बनाती थी? कश्मीरी ब्राह्मणों में ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। ना सच बताओ किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया और निशा ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद को ब्राह्मण बताकर मटन रेसिपी सिखा रहे हैं और देश के कोने कोने में जाकर केवल मोदी मोदी नाम जप रहे हैं। सभी विपक्षी एक नैरेटिव के तहत हिंदुत्व को खत्म करने की बात कर रहे हैं, चारा घोटाले वालों से गठबंधन कर रहे हैं और सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वालों से हाथ मिला रहे हैं। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्वतित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। कर्नाटक में हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूलने वालों के साथ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले बाहरी असामाजिक तत्वों को पालने वाली महिला के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने वाली कांग्रेस कहती है कि मोदी को हटाओ, हमें लाओ और घोटाले करवाओ। नारे लगाती, चीखती, चिल्लाती महिलाएं क्या बोल रही? वो कह रही थी कि यहाँ के रहने वाले 3 लोगों ने बरसों तक उनका यौन उत्पीड़न किया। शाहजहां शेख, शिबू प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार। ध्यान रहे कि ये तीनों दोस्त राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी की सबसे बड़ी गलती क्या है जो ये सभी हारे हुए स्वार्थी दल उनको हराने में लगे हुए हैं? मोदी केवल आपके लिए सोचते हैं, योजनाओं का पैसा सीधे आपके खाते में आता है और उन सभी नेताओं की जेब में जाने वाला आपका पैसा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधा आप तक पहुंचाने का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया रहा जमी पे, चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मेरे अनुसंधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन है। श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के उम्मीदवारों में एक अंतर है। उदाहरण के लिए यदि गुना संसदीय क्षेत्र की ही बात करें और दूसरे दलों के उम्मीदवारों का आकलन करें तो आप समझ पाएंगे कि वो सभी एक विशेष जाति के नेतृत्व से बनी पहचान और शक्ति प्रदर्शन से राजनीतिक रणभूमि में टिकने का असंभव प्रयास कर रहे हैं। किंतु वो भूल जाते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी के योद्धाओं में से एक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सार्वभौमिक नेता होने के साथ साथ समस्त जाति और धर्मों के लोगों का नेतृत्व समानता के भाव से करते हैं। किंतु कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि इंडी गठबंधन द्वारा अपनी नकारात्मक रणनीति में परिवर्तन करके कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स को खरीदकर मोदी जी का दुष्प्रचार करवाया जा रहा है, जिसमें से एक नाम है कोई ध्रुव राठी का। राजनीति का चोला ओढ़कर और स्वयं का पोषण करने वाले राजनीतिक दलों ने ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स को पाल रखा है और आए दिन उससे भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनर्गल बातें कहलवाते नजर आते हैं। और वो तथाकथित ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स अपने अयोग्य और हिंदुत्व विरोधी आकाओं के आदेश पर महंगाई और बेरोजगारी का रोना प्रारंभ कर देता है।
जब मैंने गौर से इस यूट्यूबर के वीडियोस का आकलन किया तो पाया कि यह अपने वीडियोस में बिल्कुल वही बातें बोलता नजर आता है जो विपक्ष अपने बयानों में कहता है। इसका अर्थ यह है कि मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए विपक्ष इसको पैसों पर पाल रहा है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आकलन करना चाहिए कि किस शासन में कितनी महंगाई बढ़ी और क्या किसी अयोग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए दी जा सकती है। क्यों आखिरकार हिंदू ही हिंदुत्व को खत्म करने पर तुला है? क्यों हिंदू हिंदुत्व का गौरव महसूस नहीं कर सकता? कांग्रेस खुद हिंदू विरोधी बयान देते हुए भारत की टुकड़े टुकड़े वाली विचारधारा वाले लोगों से जुड़कर उल्टा मोदी की नीतियों को गलत ठहराते नजर आती है। जिस मोदी की सकारात्मक नीतियों ने देश की दिशा और दशा बदलकर जातिवाद की राजनीति करने वाले और खुद के घर की नींव मजबूत करने वालों की ही नींव हिला डाली, वही लोग अब मोदी को दिन रात कोसते नजर आ रहे हैं। जो लोग आए दिन सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं वो एक बात अच्छे से समझें कि सनातन से ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व से ही हिंदू है और हिंदुओं से बना है भारत। तो आइए आज फिर से एक बार मोदी जी के कार्यों का पुनरावलोकन करते हुए देखते हैं कि क्यों मोदी जी को वोट देना है और मोदी जी की गारंटी पर आधारित कार्यों को देखते हैं कि कौन सी जनहितैषी योजनाएं प्रारंभ की गई और वो किस वर्ग के लिए लाभप्रद रही। एवं जो छुट भैया नेता मोदी जी के कार्यों के बारे में बार बार पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया, तो ये होमवर्क उन्हीं के लिए है। बड़े बड़े नाम हैं, टीपू सुल्तान जी, कृष्ण नाराजा वोडेयार जी, विश्वरया। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो विरोधी कृपया अपने सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब हम मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। राम मंदिर, महाकाल लोक, सरदार पटेल का सम्मान, यूपीआई मनी ट्रांसफर, जीएसटी, जन धन योजना, किसान सम्मान निधि, किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, योजनाओं से बिचौलियों का समापन, विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत, आर्टिकल 370 हटाया, CAA, NRC, नल जल योजना, फ्री राशन, फ्री कोविड वैक्सीन, भारत में G20, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण मतलब EWS, वंदे भारत, 3 तलाक समाप्त, संसद में महिला आरक्षण, मैटरनिटी लीव्स 12 से 26 हफ्ते की, सर्जिकल स्ट्राइक, रफाल एयरक्राफ्ट, कोई बम धमाका नहीं और कई सारी योजनाएं जिनकी लिस्ट अभी लंबी है, जिनका फायदा विपक्ष भी कंबल ओढ़ के ले रहा है, लेकिन फिर भी पूछते हैं मोदी ने क्या किया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।